सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। नैतिक चरित्र छोटे बड़े सबके खत्म हो गए। मथुरा में बाबा जय गुरुदेव जी का सत्संग। मथुरा बाबा जय गुरुदेव ने यहाँ सत्संग में सुनाया कि जो आपको बताया जा रहा है वह कोई कल्पना नहीं है। महापुरुषों ने साधना करके पहले उसको देखा, उसको पाया और फिर किताबों में लिखा कि वह अनाम पुरुष है। उसका ना तो कोई नाम है और ना रहेगा। जो जिधर आता जाता है उधर की ही बात करेगा। तुम कभी उधर गए नहीं, तुमको यहाँ फंसा दिए गए। तुम्हें अपना होश ही नहीं, बगैर संतों और फकीरों के अब उसको तुम ना देख सकते हो ना ही प्राप्त कर सकते हो। पंडित, पुरोहित, मुल्ले, मौलवी भी रूहानियत या आध्यात्मवाद की खबर नहीं रखते, तो वो तुम्हारी आत्मा का काम कैसे कर सकते हैं? हम भ्रमित हैं। लोग तीर्थों में इसलिए जाते हैं कि कहीं कोई संत, महापुरुष, कामिल फकीर मिल जाए, उनसे हम युक्ति लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। संतों फकीरों की ज़रूरत हर इंसान को है, लेकिन इस संशय और भ्रम में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि जो कुछ पूजा पाठ करते हैं उससे आत्मा का कल्याण हो जाएगा, और अपना अमूल्य समय खराब करते हैं। थोड़ा दुनिया से अपने को अलग करके बंधन हल्का करो और भजन में मन रोक कर लगो। जब उधर का रस आएगा तो मन अपने आप दुनिया से अलग होने लगेगा। अगर ये जो बैठे हैं इनसे ये कह दिया जाए कि घर बार छोड़ दो, काम छोड़ दो, तो ये देवियाँ और ये पुरुष यहाँ कभी नहीं आते। मैं तो इनसे ये कहता हूँ कि तुम्हें अपने घर में रहना है, अपना काम करना है, अपनी जिम्मेदारी संभालनी है। आप इससे बच नहीं सकते। मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते हुए 24 घंटे में 1 घंटा, आधा घंटा अपने आत्म कल्याण के लिए दो। गुरु पूजा में सबकी पूजा। आप अपनी सेवा लाते हो तो किसको अर्पण करते हो? गुरु को। ऐसे ही ये भंडारा चलता है तो कौन खाता है? सोचो। आप में होकर गुरु सेवाएं स्वीकार करते हैं, यही है गुरु सेवा। मुर्शिद सेवा आप इसे नहीं समझते। संगत की सेवा गुरु की सेवा है। गुरु आपकी हर तरह की शंका दूर करते हैं। थोड़ा विचार करो। आप कहते हो कि हम शरीर की पूजा नहीं करते। आपने भगवान या खुदा को देखा कहाँ है? और आप जिसकी पूजा करते हो वो मनुष्य शरीर में ही थे। मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, राम और कृष्ण कौन थे? वह भी तो शरीर में आए, तभी उनकी पूजा हुई। यही तुम्हारा धोखा है। बगैर गुरु के संत महात्मा के कोई भगवान की पूजा कैसे कर सकता है? गुरु कैसा हो? जो गुरु है वो अपनों को गुरु न कहता। तुम उसको गुरु कहो, स्वामी कहो, मालिक कहो, चाहे जो कुछ भी कहो, वह तो अपने को सेवक कहता है। गुरु नवे जो शिष्य को साध कहा वे सोए। लेकिन महापुरुषों के बारे में आपको तो बताना ही पड़ेगा, समझाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम क्या समझो कि गुरु क्या होता है। गुरु की स्तुति तो कभी मतों में है। जो गुरु से विमुख हो गया उसका कहीं ठिकाना नहीं लगता। और गुरु कौन? जो पहुंचा हुआ है और आपको भी पहुंचा सकता है, ऐसी गुरु की महिमा है। 45 सालों में आपने सबका साथ दिया, सबको देख लिया, सब कुछ अनुभव किया। थोड़ा हमारा साथ दे दो तो हम सबको मान, यश, कीर्ति और प्यार दिला दें। हमारा साथ देने का मतलब यह है कि जहां आपको बुलाया जाए वहां आइए। जो सुनाया जाए उसको सुनिए, उसको मनन करिए। जो छुड़ाया जाए उसे छोड़ दो। ज़ुबान मीठी रखो, जुबां शीरी मुल्क गिरी। वशीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठोर। महात्माओं के पास जुबां शीरी होती है। आप चिल्लाते हो कि बाबा जी के पास छोटे छोटे लोग हैं। आप बड़े लोग हो तो आप आओ। जो आपने छोड़ दिया उसे फिर से पकड़ लो। आप जो चाहते हो वह सब आपको दिलवा दूंगा। खून पसीने की कमाई से पवित्रता आएगी। ऐसे नहीं, हम तो सबके हित के लिए काम कर रहे हैं।
समाज हित, देश हित, आत्महित। वैसे मेरा काम तो आत्म कल्याण का है। आपने अपना काम संभाल लिया होता, सबको न्याय सुरक्षा मिलती तो मेरा काम आसान होता। मैं सबको आध्यात्मवाद की तरफ ले जाता। लेकिन हत्यारी बुद्धि अपराधी ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब बगैर महात्माओं के यह सब ठीक होने वाला नहीं। कुदरत के नियमों को आपने छोड़ दिया। आप चिल्लाते हो कि बड़ा विकास हो रहा है। नैतिक चरित्र सब खत्म हो गए। सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई। देश कर्जे के बोझ से दब गया। सब लुट गया। क्या विकास है ये? ना आपने बाहर की व्यवस्था समझी और ना ही अंदर की समझते हो। हम तो बराबर प्रार्थना करते रहते हैं प्रभु से कि दया करें, आपको सद्बुद्धि दें, आप बुराइयों से बचें। वह परमात्मा मेरी प्रार्थना कबूल करेगा। शंका करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आप यहाँ आइए तो कुछ श्रम दान करिए। आँख से, कान से, नाक से, वाड़ी से, हाथ पैर से। बगैर इस श्रमदान के इंद्रियों की सफाई कैसे होगी और परमात्मा की दया कैसे होगी? प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि इस देश की समृद्धि इस प्रजातंत्र से नहीं होगी। उन्होंने भी इसको स्वीकार किया। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि आने वाली तकलीफ़ों को हम बताएंगे और दिशा भी देंगे, पर आप गाफिल रहे तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी। यह देश धार्मिक है, आपको बचकर चलना चाहिए। आपने हमारी बातों को मान लिया तो पूरी संभाल करूँगा। 84 में नहीं जाने दूंगा। लेकिन जब आप बुरी आदतें छोड़ेंगे तब आप हमारी बात मानेंगे, तब आपकी जिम्मेदारी मेरी। आप जो भी सेवा करते हो, सामान लेते हो, लाते हो, और ये चाहे कि मैं ही बरतूं तो ये कैसे संभव होगा? मैं अकेला कितना खाऊंगा, कितना पहनूंगा, कितना सामान बरतूंगा? बच्चा, हम तो इनमें ही होकर खाते हैं। ये नहीं खाएंगे तो हम क्या खाएंगे? हमारे देश की ये श्रद्धा थी, उदारता थी, आदर्श था कि कोई अपने द्वार से भूखा ना जाए। और मुल्कों में है कि काम करोगे तब रोटी मिलेगी, नहीं काम करोगे तो भूखे मरोगे। हमारा देश धार्मिक है, यहाँ कोई भूखा नहीं रह सकता। अब देखिए आप अपने अपने कर्मों का फल। लखनऊ, यहाँ कृष्णा नगर आश्रम में सत्संग सुनाते हुए बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि इस दुनिया में काम कभी पूरे होने वाले नहीं हैं और ना ही कोई किसी की इच्छा कभी पूरी होने वाली है। इसी में जीवन चला जाएगा। जैसे आए थे खाली हाथ, वैसे ही खाली हाथ चले जाओगे। दुनिया जहाँ की तहाँ रह जाएगी। ये मायावी इच्छाएं हैं जो तब तक नहीं खत्म होगी जब तक कोई महात्मा नहीं मिलेंगे। महात्मा मिल जाए, उनसे युक्ति लो। नाम मिल जाए, नाम की कमाई करो, तब धीरे धीरे इच्छाएं कम होगी। नाम की कमाई करो, बकवासबाजी मत करो। थोड़ा मौन धारण करो। चुपचाप अपने साधन भजन में लगे रहो, अपने काम में लगे रहो। बेकार की बातों में अपना समय मत बर्बाद करो। संग दोष लगता है, संग दोष तो लगता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छे का साथ अच्छा करोगे, अच्छी बातें सीखोगे, अच्छे रास्ते पर चलोगे और एक अच्छे समाज का निर्माण करोगे। बुरे के साथ करके तुमने सब कुछ खो दिया। धर्म, ईमान, सदाचार सब कुछ तो चला गया। अभी तो मैं ऐसे ही चला आया था देखने के लिए। नगराम चौराहे पर मैंने ज़मीन देखी। सब लोगों ने कहा कि वह विशाल मैदान है, लेकिन जो कार्यक्रम जुलाई में होने जा रहा है उसको देखते हुए यह ज़मीन मुझे बहुत छोटी लगी। मैं फिर इधर आऊँगा, उत्तर प्रदेश का दौरा करूँगा। पहले से मेरा कार्यक्रम सबको मालूम हो जाएगा। कार्यक्रम निगोहा में होगा। तुम सब लोग आसपास प्रचार कर देना। अब आप सोचिए, देश के अंदर अब एक नई चीज़ आनी चाहिए। इसके लिए तुम सब लोग तन मन धन से जुट जाओ। अब सबको सोचना चाहिए कि यह देश अपना है। दुकान, दफ्तर, कल कारखाने अपने हैं। देश की जनता अपनी है। जब ऐसी भावनाएं मानवता की विकास होगी, लोगों में फैलेगी, एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, कोई किसी को मारेगा लूटेगा नहीं, कल कारखाने दफ्तर नहीं फूके जाएंगे। जब से स्वराज मिला, इन 45-46 वर्षों में मानवता खत्म हो गई। मानवीय गुण देखने को नहीं मिलते और
अब तो घर घर में आतंकवाद फैल गया है। घर से लेकर जाति, समाज और देश सब आतंकवाद की चपेट में आ गया। सब कुछ बिखर गया। एक बार जमकर प्रचार कर दो। जब नई चीज़ मिलेगी, नया रास्ता दिखेगा, तो लोगों में फिर से मानवता जागेगी, नई श्रद्धा जन्म लेगी। अब सबके अंदर एक चाह उठ रही है कि परिवर्तन होना चाहिए। आप एक बार जमकर प्रचार कर दो, जी जान से जुट जाओ, तो एक नई चीज़ लोगों को देखने को मिलेगी। और जितने भी लोग उस कार्यक्रम को देखेंगे कि ऐसा दृश्य मैंने अपने जीवन में ना तो कभी देखा था और ना सुना। 95 बड़ा खराब है। वह कार्यक्रम परिवार के लिए, समाज के लिए, जातियों के लिए, देश के लिए, मानव मात्र के लिए, यानी सबके लिए फलदायक होगा। अगर तुम इधर उधर भटके और अवसर चूक गए तो नाश हो जाएगा। 95 का वर्ष बड़ा खराब है। अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो जाएगी। ऐसे समय अगर लूटपाट, आगजनी, मारकाट, धोखाधड़ी ना रोकी गई तो सब लोग अपना नाश स्वयं कर लेंगे। और यह अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारना है। एक नई चीज़ को देश में लाने के लिए सब लोग सहयोग करो। इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। मानव कर्मों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। वह बांटने वाला दाता बहुत बड़ा है, उसके पास कोई कमी नहीं है। वह तो सब कुछ देना चाहता है, लेकिन तुम उसके हिस्सेदार तो बनो। एक अच्छे समाज के निर्माण में हिस्सेदार तो बनना ही चाहिए। अपना लक्ष्य भजन का, अपना काम और मुख्य उद्देश्य तो भजन कराने का है। इसी के लिए मानव शरीर मिला, लेकिन तुम्हारी ही नासमझी से बीच में इन 45-46 वर्षों में एक ऐसा बछेड़ा हो गया कि उसमें तुम भजन क्या करोगे। उसके लिए भी कुछ करना ही पड़ेगा। अपनी नासमझी से तुम फंस गए, चीख चिल्ला रहे हो। अब समझदारी से काम लो। एक अच्छे समाज का निर्माण होने दो। सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, सबको शांति मिलेगी। स्वामी जी ने कहा, इतना तुम लोग पेट में ठूस लेते हो तो बीमार तो पड़ोगे ही। पेट को हफ्ते में एक दिन तो आराम देना चाहिए। सूरज निकलता है तो अंधेरा अपने आप खत्म होने लगता है। निकलते सूरज को प्रणाम करने के लिए आप सब तन से, मन से, हाव भाव से तैयार हो जाएं। आपको अपने वक्त का महापुरुष चाहिए। बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि आप करो ना करो ये तो आपकी बात है, पर कोई भी छोटा बड़ा, अमीर गरीब, बूढ़ा जवान, हिंदू मुसलमान ये नहीं कह सकता कि हमें भजन करने का अधिकार नहीं है। सच बात तो यह है कि भजन करने का अधिकार कलयुग में स्त्री पुरुष यानी सभी मानवों को है। दुनिया के सुख सामान सबको एक सामान नहीं मिल सकते। अमीर गरीब, दाता याचक ये हमेशा रहे और रहेंगे, क्योंकि रामायण में साफ लिखा है, जो जस करिए सो तस फल चाखा। जैसा करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। अगर तुम चाहो कि लूट खसोट कर बड़े आदमी बन जाओ, धनी मानी बन जाओगे, तो यह कभी नहीं हो सकता। उल्टे और पाप कर्म लाद लोगे। बड़ी साफ बात है। दिशा भ्रम हो गया। तुमको दिशा भ्रम हो गया, और जब मानव दिशा भ्रमित हो जाता है तो वह नहीं समझ पाता है कि हमें किधर जाना है। वह कहीं जाएगा और कहीं पहुंचेगा। उसे क्या मालूम है कि आगे खाई खंदक है या कुछ और है। वह तो जाएगा और गिर जाएगा। अगर कोई जानकार मिले और वह रास्ता बता दे तब तो मंजिल पर पहुंच सकता है। इसी तरह कोई महात्मा, कोई संत फकीर तुम्हें मिल जाए, तुम्हें सीधा रास्ता बता दे, तुम उस पर चल चलो, तब तुम्हारा लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। अगर किसी महात्मा को नहीं खोजा, उनके पास नहीं गए, उनसे रास्ता नहीं पूछा, तो इस भवचाल से सिर पटक कर मर जाओगे। कुछ मिलने वाला नहीं। उनकी बातों को भी नहीं समझ पा रहे हो। पर मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ। समझाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। आज नहीं तो कल या थोड़े दिन बाद अगर समय रहेगा, आपके पास श्वासों पूरी न हुई, तो आपको मेरा एक एक बात समझ में आएगा और एक एक बात आपको याद आएगी। दुनिया सराय है, ये हमेशा याद रखो। और ये सत्य है कि जिस देश में तुम अभी रह रहे हो, ये सराय है, और सराय किसी का स्थायी स्थान नहीं होता। उसमें आए, एक रात ठहरे और सुबह चल दिए।
ऐसे ही यह मृत्यु लोक है। ये एक सराय समझो, धर्मशाला समझो। यहाँ बड़े बड़े वीर आए, पराक्रमी आए, धनी मानी आए, दुनिया को बनाने बिगड़ने वाले आए, सब चले गए। दुनिया ज्यों की त्यों चलती रही। हमें सोचना चाहिए और हमें इस बात का याद रखना चाहिए कि हम भी यहाँ थोड़े दिनों के लिए आए हैं और हमें भी जाना है। यहाँ पर रहने का जो लगाव है, जो इरादा बना रखा है, वह एक धोखा है, क्योंकि यह प्रदेश है। यही सत्य है। कोई नहीं पूछेगा। आप यहाँ दुनिया बनाने के लिए कोई भी मेहनत, कितने भी उपाय करो, लेकिन कोई भी आपके काम आने वाला नहीं। आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और सब कुछ आप छोड़ देंगे। गैरों का बोझा लादते लादते एक दिन सिर फट जाएगा, कमर टूट जाएगी। जीते जी ही कोई किसी का नहीं पूछता। मैंने कितने बुजुर्गों को देखा है, रोते हैं। मरने के समय की बात ही और है। इसलिए अपना काम करो, अपनी जिम्मेदारी को मत छोड़ो। घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, खेती दुकान दफ्तर की जिम्मेदारी मेहनत और ईमानदारी से पूरी करो, पर समझ कर होश में तुम फंसोगे नहीं। और जो जीवात्मा इस जड़ शरीर में फंसी हुई है, उसके लिए कुछ उपाय करो। उसके छूटने की युक्ति किसी संत फकीर से लो, ताकि छुटकारा हो। मनुष्य रूपी घोंसले में बैठी चेतन जीवात्मा को उड़ना सिखा दो। बदला देना होगा। तुम जिस तरह से चकमा देकर, धोखा देकर दूसरों को ठगोगे, वैसे ही वो भी तुमसे बदला लेगा। जिसको जैसा मारोगे, सताओगे, पीड़ा पहुंचाओगे, उसी तरह से वह भी तुमको मारेगा, सताएगा, पीड़ा पहुंचाएगा। इससे बच नहीं सकते हो, क्योंकि यह देश ही अदले बदले का है, काम फकीरों का। इससे महापुरुष ही जानते हैं कि उनके बिना कोई इससे बच नहीं सकता और बचा भी नहीं सकता, ना ही कोई छुड़ा सकता। संत और फकीर जब जीवों के कल्याण के लिए अपने आवाज़ उठाते हैं, तो ऐसा मजमा लगा देते हैं कि सबको एक जगह इकट्ठा करके आपस में एक दूसरे की सेवा कराकर सब मुजरा करा देते हैं। इस तरह से तुम कर्म बंधन से बचते हो, अदले बदले से छूटते और ध्यान भजन सुमिरन करके आत्मा को जगा लेते हो। इसलिए वक्त का महापुरुष चाहिए। ठीक है, पहले के लोग बड़े अच्छे थे, बहुत पहुँचे हुए थे, अपने समय में उन्होंने जीवों का काम भी किया, पर आप अभी उलझ गए हो, वो नहीं छुड़ा सकते। आपको अपने वक्त का ही महापुरुष चाहिए। भारत और विश्व का भविष्य, देश दुनिया के भविष्य को तो भारत के सिद्ध पुरुषों ने, संत फकीरों ने कई सौ साल पहले देख लिया था। विश्व की विनाश लीला, अधर्म अनाचार की पराकाष्ठा, राजनैतिक सामाजिक उथल पुथल संघर्ष और इसी के साथ धर्म की फूटती फैलती, विश्व को आलोकित करती प्रकाश किरण का वर्णन सब ने किया। सूरदास जी ने तो साफ कह दिया कि काल व्याल से ही वही बचेगा जो गुरु का ध्यान करे। बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। तब सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। इन जो प्रार्थनाओं से देश दुनिया में परिवर्तन हो जाएगा, यह परिवर्तन सत्संग के द्वारा ही होगा। स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा कि यह वक्त राजाओं, महात्माओं, महाराजों, सम्राटों, बादशाहों का नहीं है कि महाभारत हो जाएगा या लंका फूंक दी जाएगी।